दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे नई तकनीक हमारे सामने आ रही हैं बीमारियों को जानने की, उनके अंदर क्या रोग है ये समझने की, किस तरह की उनकी एनाटॉमी है ये जानने की। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। बालों की समस्याओं को भी जानने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक अहम रोल है। बहुत बार जब जेनेटिक डिफॉर्मिटी या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हेल्प लेनी पड़ती है ये जानने के लिए कि हमारी हेयर शाफ्ट के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं। आज हम बात करेंगे इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। ये कितने प्रकार की होती है, बालों की समस्याओं में किन किन बातों को जानने में ये चिकित्सक की हेल्प करती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दो तरह की होती है, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और दूसरा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का बालों की बीमारी जानने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा हम बालों की सभी समस्याओं को जान सकते हैं। ये सबसे उत्तम तकनीक है हेयर डिफॉर्मिटीज, जेनेटिक डिफॉर्मिटी को जानने की। दोस्तों, इसके अलावा टेम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक उन्नत तकनीक है और कुछ चीज़ें ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा बेहतर बताती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इनके द्वारा किन किन बीमारियों को एक चिकित्सक जान सकता है ताकि आपकी बीमारियों की सही जड़ तक पहुंचा जा सके और उसका सही ट्रीटमेंट आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने के लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेंड टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। हर टेक्नीशियन इसे अंजाम नहीं दे पाता। ये हाईली स्पेसिफिक होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद, बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जाती है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा बालों की किन किन समस्याओं को जाना जाता है। सबसे पहले बालों की जेनेटिक डिफॉर्मिटी, यानी कोई जेनेटिक कारणों से, हेरिडिटरी रीजन से अगर बालों में समस्या आई है तो हेयर शाफ्ट के ऊपर किस तरह की चेंजेस आती हैं वो जानने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमारी हेल्प करती है। दूसरा, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो बालों में हुए हैं वो जानने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हेल्प करती है। इसके अलावा यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो चेंजेस हमारी हेयर शाफ्ट पे करती है उसको जानने में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेहद कारगर तकनीक है। दोस्तों, किसी कारण से जब बालों के अंदर कोई केमिकल चेंज होते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जानने में मदद करती है कि किस तरह के चेंज, किस तरह के केमिकल चेंज हमारे बालों के अंदर हो रहे हैं। कुछ सरफेस डिपोजिशन, यदि बालों की क्यूटिकल जो ऊपर की लेयर होती है उसके ऊपर कोई डिपोजिशन हुआ है तब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये जानने में मदद करती है कि किस तरह के केमिकल चेंजेस और किस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस या किस तरह की डिपोजिशन हमारे बालों के ऊपर है। दोस्तों, इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेहद कारगर तकनीक है हमारे हेयर शाफ्ट डिसऑर्डर्स के बारे में जानने में, जिसका बालों का चिकित्सक ट्रैकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करता है। यदि आप चाहते हैं कि ये आपके जानने वालों तक भी पहुंचे तो आप इसे शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।